न्यूक्लियर थ्योरी वाली बात आ रही है कि दैट इंडिया ने कुछ देखिए ब्रह्मोस ने तो रास्ता देख लिया है और वो उसके ऊपर और 2-3 मारेंगे तो पाकिस्तान तो गया। बायोलॉजिकल वेपन्स को कहा जाता है ये न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। सिविलाइजेशन जो है वो समाप्त हो सकती है पूरे के पूरा। व्हाट इज द रोल ऑफ ISI इन पाकिस्तान? आतंक है उसके साथ कनेक्टेड है ISI और इसलिए पाकिस्तान की जो फौज है 5,000 करोड़ के आसपास वो हिंदुस्तान में और खासकर कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए इन्वेस्ट कर। क्वेश्चन है कि क्या कभी सुधर सकते हैं अगर उधर को कोई ऐसी पार्टी या उधर को कोई नेता हो? जुल्फिकार अली भुट्टो कहते थे कि हम भारत के साथ 1000 साल तक लड़ेंगे, हम घास खाएंगे पर हम अपना इस्लामिक बम बनाएंगे। फिलॉसफी है वो उसको नहीं छोड़ती। एक्चुअली उधर टेरर पनप रहा है, उसमें फायदा किन किन देशों का? उनके खुद के रक्षा मंत्री कहते हैं कि 30 साल से अगर हम आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं वो अमेरिका के कहने पर दे रहे हैं और UK के कहने पर दे रहे हैं। कोई इस्लामिक कंट्री का अभी तक ये बयान नहीं आया कि दैट हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, बट हाँ ये जरूर वो खिलाफ भी नहीं है। जो ब्रदरहुड ऑफ इस्लाम कहते हैं आतंकी है, उनके परिवार में आकर के उनकी लड़कियों के साथ छेड़ाछाड़ी कर रहा है, के बावजूद भी वो ये नहीं कभी कहा उन्होंने कि हमारे घर में आतंक है। सारी चीजें हो भी जाएं, ये जो टूटा हुआ पाकिस्तान है उसमें इंडिया को कोई प्रॉफिट है? जिन्हा ने ही पहल की माउंटबेटन के साथ ये बलूचिस्तान को आजादी चाहिए तो आजादी दे दी जाए, तो ये जिन्हा ने चाल चली। एक देश का सोल्जर दूसरे देश में गलती से चला जाता है, किसी ऑपरेशन करते वक्त फंस जाता है। 1971 की लड़ाई के बाद जब हमने 93,000 उनके प्रिजनर्स ऑफ वॉर छोड़े, उन्होंने हमारे ये 54 आदमी नहीं छोड़े। क्या 3rd डिग्रीज वगैरह तो होते ही होंगे? जैसे कारगिल में किया खा लिया है, बाकी जब लोगों के साथ जो किया उन्होंने वो तो बेचारे मर ही गए। जब सैल्यूट करते हैं इंडियन आर्मी में तो इट इज लाइक दैट, एंड व्हेन एयर फोर्स जवान सैल्यूट इट इज लाइक दैट, एंड व्हेन अ नेवी जवान शूट इट्स लाइक दैट। तो व्हाई? ये है कि